हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें अधिक तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों की अपेक्षा मानव शरीर के ऊतकों लिविंग टिश्यूज के लिए अधिक घातक क्यों होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कम तरंग दैर्ध्य की जो एक्स किरणें हैं वो अधिक तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों की तुलना में मानव शरीर के ऊतकों के लिए अधिक घातक क्यों होती है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि भेदन क्षमता जो होती है, भेदन क्षमता वो व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्ध्य के, यानी समानुपाती 1 बटा तरंग दैर्ध्य, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि तरंग दैर्ध्य हमारी जितनी अधिक होगी भेदन क्षमता उतनी ही कम होगी, और तरंग दैर्ध्य हमारी जितनी कम होगी भेदन क्षमता उतनी अधिक होगी। अब देखो, सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो कम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें हुई, ठीक है। तो देखो, तरंग दैर्ध्य कम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों हेतु एक्स किरणों के लिए भेदन क्षमता अत्यधिक होती है, जिसके कारण यह मानव शरीर के ऊतकों के लिए घातक होती है। यह मानव शरीर के ऊतकों के लिए घातक है। ठीक है, तो ये हो गया कारण। वहीं अगर देखो, भेदन क्षमता का अर्थ क्या हो गया कि ऊतकों को भेदने की क्षमता। तो वो भेदने की क्षमता जो है वो एक्स किरणों की अगर तरंग दैर्ध्य कम हुई तो एक्स किरणों के लिए भेदन क्षमता अत्यधिक हो जाती है। इसी कारण जो कम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें हैं वो मानव शरीर के ऊतकों के लिए घातक है। वहीं अगर मान लो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों के लिए लेमडा का मान अगर हम कर लेते हैं ज़्यादा, तो लेमडा का मान अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो भेदन क्षमता है ना वो क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। यानी जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणें हैं उनके लिए भेदन क्षमता कम होगी, तो वो हमारे मानव शरीर के ऊतकों के लिए घातक नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा कारण हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।